नरेंद्र मोदी 2 दिन से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे, जहां उन्होंने करीब 20,000 करोड़ रुपए की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। इनमें अध्यात्म से लेकर विकास के कार्यों से जुड़ी हुई कई योजनाएं शुरू की। पीएम मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े योग मंदिर के शुभारंभ से लेकर वाराणसी को देश के दूसरे इलाकों से जोड़ने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन और हाईवेज की सौगात दी। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। जब पीएम मोदी दिल्ली में होते हैं तब भी वाराणसी के विकास से जुड़े हुए हर प्रोजेक्ट की जानकारी लेते हैं। बॉस, इस तरह का जो उनका लगाव है, ठीक है मैं होऊंगा पीएम, लेकिन वाराणसी मेरा संसदीय क्षेत्र भी है ना। और वाराणसी आप जाके बात कीजिए, लोग कहते हैं गजब ही काम हो गया है बॉस वाराणसी में, और वो दिख रहा है। आज आपको वो मंदिर दिखाऊंगा, डिटेल दूंगा, आप कहेंगे गजब ही हो गया भाई। सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार वाराणसी जाकर इन प्रोजेक्ट्स का अपडेट लेते हैं। तो वो जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मोदी का कमिटमेंट है, मोदी की गारंटी है, तो वो गारंटी पूरी करने की यूपी में जिम्मेदारी योगी को दी हुई है कि तो आप देखते रहिए और फिर मैं आके बीच बीच में जो है वो काम खुद भी देखूंगा। वाराणसी में आज पीएम मोदी ने 2024 के इलेक्शन से पहले देश को एक और गारंटी दी। आपको याद होगा कि पिछले महीने 3 राज्यों के चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने जब देश को गारंटी दी थी तो तीनों राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई। अब 2024 के इलेक्शन से पहले पीएम मोदी की नई गारंटी पूरे विपक्ष के लिए नई चुनौती बन गई। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को पूरे देश में एक ब्रांड के तौर पर स्थापित कर दिया है। आध्यात्मिक नगरी से लेकर पर्यटन क्षेत्र के रूप में पीएम मोदी ने वाराणसी को बिल्कुल ही बदल डाला है। पीएम मोदी ने यह बता दिया कि अगर बदलाव की इच्छा शक्ति हो तो वाराणसी जैसे पौराणिक शहर का भी कायाकल्प किया जा सकता है। आज पीएम मोदी ने वाराणसी में किस तरह के विकास कार्यों की शुरुआत की है, आप सुनिए, आप खुद कहेंगे कि गजब लेवल का काम चल रहा है। पीएम मोदी ने आज 4,000 करोड़ की लागत का 800 मेगावाट का सोलर पार्क का शिलान्यास कर दिया। अब वहां सोलर पार्क लग रहा है। बीएचयू में 120 करोड़ की लागत का 150 बेड का क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाने की शुरुआत कर दी। इसके अलावा करीब 2,000 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों में सड़क निर्माण का काम जो होना है उसका शिलान्यास कर दिया। करीब 300 करोड़ की लागत से तैयार करवाई गई सड़कों का उद्घाटन भी किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने वाराणसी और दिल्ली के बीच दूसरी वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। भाई इतना विकास हो रहा है लेकिन कनेक्टिविटी तो चाहिए। सड़क भी वैसे ही बन रही है और ट्रेन से भी कनेक्टिविटी। यह वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से सुबह 6 बजे चलकर 2 बजे दिल्ली पहुंचा देगी और दोपहर 3 बजे दिल्ली से चलकर रात 11 बजे वाराणसी। मतलब एक दिन ऑफिस से थोड़ा पहले निकलिएगा तो रात में वाराणसी पहुंच जाइएगा। आराम से दर्शन कीजिए, घूमिए फिरिए, उसके बाद ट्रेन पकड़े, धप से ऑफिस। कुल मिलाकर इस बार पीएम मोदी ने वाराणसी को करीब 20,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का गिफ्ट दिया। पीएम मोदी ने पिछले 9 साल में वाराणसी को किस तरह से बदला है, इसके गवाह देश के वो लाखों करोड़ लोग हैं जो पिछले कुछ सालों में वाराणसी होकर आए। लेकिन एक सांसद के तौर पर पीएम मोदी कैसे काम करते हैं, आज आपको यह देखना चाहिए। मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उनके संसदीय क्षेत्र के सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक किस तरह पहुंच रहा है, इस पर भी पीएम मोदी का पूरा फोकस रहता है। वो अपने इलाके के लोगों से बात करते हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। आज पीएम मोदी वाराणसी के गांव सेवापुरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकारी योजनाओं की लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं से संवाद किया। और इस दौरान पीएम मोदी एक ग्रामीण महिला के कामकाज से इतने प्रभावित हो गए कि उनको चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। भाई सुनिए वहां क्या बात हुई है पीएम की। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है, जी सर, और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में, जी सर, आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं
नहीं पाते हैं। हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बन ही गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई। जी सर। अब आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का कनेक्ट। विपक्ष अपना गठबंधन बना रहा है और नरेंद्र मोदी का गठबंधन आम लोगों से बन रहा है। वो अपना बना रहे हैं भैया हिसाब कि पब्लिक से कनेक्ट रहो, काम करो। वो कह रहे हैं कि अभी क्या हुआ, दिवाली के वक्त वो पत्रकारों से भी मिले थे तो उन्होंने कहा था, एक पुराना किस्सा बताया कि भाई जब मैं गुजरात में कहीं गया और मैंने इस तरह से लखपति दीदी बनते हुए देखा तो मैंने कहा कि भाई ये अपने आप में बहुत कमाल का है और ये भारत की जो एस्पिरेशंस है उसको दिखाता है कि भाई यही लोग भारत को आगे लेके जाएंगे। और आप देखिए वो इंटर पास महिला से कह रहे हैं कि भाई उनको दिख गया कि ये महिला जो है वो आगे जा सकती है, नेतृत्व कर सकती है, तो चुनाव भी लड़ सकती है। इस संवाद के बाद पीएम मोदी ने इन महिलाओं से एक ऐसे विषय पर बात की जो पूरी देश के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आजकल देश में शादियों का सीजन चल रहा है। शादियों में आने वाले मेहमान जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं, खाना ले लेते हैं, खाते नहीं है और उसमें से बहुत सारा खाना फेंक देते हैं जिससे खाने की बहुत बर्बादी होती है। आज पीएम मोदी ने वाराणसी से खाने की बर्बादी को लेकर बहुत बड़ा मैसेज भी दिया। सुनिए वहां क्या बात हो। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूं, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए हमारे देश में आजकल शादी ब्याह होते हैं जी सर। तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया। जी सर। तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं। जी सर। और फिर आधा छोड़ देते हैं तो खाना बर्बाद हो जाता जी है। सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जी सर। उनको परोसना कैसे उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर। उनके अच्छे कपड़े हो जाए, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर। तो खाना तो बचेगा ही बचेगा। जी सर। जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी, जी सर। आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर। आज पीएम मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन मंदिर कहे जाने वाले स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर का निर्माण पिछले 19 साल से चल रहा था, 19 साल से, और इसमें 20,000 लोग एक साथ योग और ध्यान कर सकते हैं। 20,000 लोग एक जगह बैठ के ध्यान कर सकते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां किसी भगवान की नहीं बल्कि योग साधना की पूजा होती है। मंदिर की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी हुई है। आप मंदिर को बस देखिए, आपको लगेगा कि एक बार तो यहां जाना। देख रहे हैं झमाझम है भाई, और रात की तस्वीर देखिएगा तो मन करेगा एक बार शाम में आदमी जाए और वहां बैठे। इसकी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे अंकित किए गए। इस मंदिर का निर्माण विहंगम योग संस्थान ने करवाया है और यह मंदिर इसलिए भी पीएम मोदी के लिए बहुत करीबी विषय रहा क्योंकि उनकी स्वर्गीय मां हीराबेन विहंगम योग संत समाज की अनुयायी थी और स्वरवेद धाम से जुड़ी हुई थी। इस मंदिर की दूसरी एक खासियतें बताने से पहले आपको स्वरवेद शब्द का अर्थ बता देता हूं। स्वरवेद 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जुड़ा हुआ है स्व और वेद। स्व जिसका अर्थ होता है आत्मा और वेद का अर्थ है ज्ञान। स्व का दूसरा अर्थ है परमात्मा। यह मंदिर तप साधना के जरिए खुद के बारे में जानने का सबसे बड़ा स्थल है। यहां किसी विशेष भगवान की पूजा नहीं बल्कि मंत्रों के आधार पर योग और मेडिटेशन किया जाता है। सही शब्दों में कहें तो मेडिटेशन का मंदिर कहिए इसको। जहां आइएगा तो 100% मन की शांति मिलेगी। 7 मंजिल की ये इमारत है, मंदिर है, और इसकी ऊंचाई 180 फीट है। यह मंदिर करीब 64,000 वर्ग फीट में बना है। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत साल 2004 में हुई और इसे तैयार करने में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आई। पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में इस मंदिर के एक हिस्से का लोकार्पण किया था, लेकिन अब इस मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। वाराणसी में पीएम मोदी एक अलग ही मूड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यहां सरकारी मदद से कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले एक दिव्यांग युवक आशीष से भी बातचीत की। यह बातचीत इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही क्योंकि इसमें कुछ इनकम टैक्स की रेड वेड की भी बात है। सुनिए वहां क्या बातचीत हुई।
तो यहाँ क्या क्या योजना का लाभ मिला आपको? यहाँ सर हमको पेंशन भी मिला है, बाकी दुकान संचालन के लिए अभी आवेदन भी किए हैं, बाकी उपकरण के संबंधी जो भी जरूरतें पड़ती है हमको। क्या दुकान चलाओगे? सर CSC का चलाते हैं अपना, उसी में स्टेशनरी डाल रहे हैं। अच्छा, तो कितने लोग आते हैं CSC सेंटर पे? सर काउंट तो नहीं करते, फिर भी आ जाते हैं, 10-12 लोग दिन भर में आ जाते हैं आराम से, कि हमारी जीविकोपार्जन हो जाता है। तो महीने भर में कितनी कमाई हो जाती है? सर काउंट नहीं। अच्छा मत बताइए, कोई इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा भाई, कोई ऐसा करते है क्या? सर, जो भी होता है अपने नहीं, आपको लगता होगा इनकम टैक्स भेजेगा मोदी? नहीं सर, हैं? ऐसी बात नहीं है सर। इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, इतना कमाते होंगे। नहीं सर। आपके चेहरे की खुशी बता रही है। नहीं सर, आपसे मिलने की खुशी है सर। अच्छा। जी सर। तो अपने संसदीय क्षेत्र में गए हुए थे प्रधानमंत्री मोदी, योजनाओं का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया, लोगों से मिले, बातचीत की, मैसेजिंग दी कि ये कीजिए, इससे और अच्छा हो सकता है देश में। लोगों से इस तरह से मिल रहे थे जैसे कोई घर का सदस्य मिलता है। और फिर लोग कहते हैं कि अरे ये आदमी हारता क्यों? क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है। बॉस, गड़बड़ी कहाँ है वो समझना पड़ेगा आप लोगों को।